हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद अंजलि गिरधर। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो ये पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में अपनों ने बात की थी ह्यूमन आई और उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में और डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में। 2 डिफेक्ट्स ऑफ विजन अपनों ने रीड कर लिए थे, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। आज हम थर्ड की बात करेंगे, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या होता है? नियर पॉइंट ऑफ द आई ग्रेजुअली रिड्यूसेस अवे विद एजिंग। एज के साथ साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमारा जो नियर पॉइंट है आई का वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई डिक्रीजेस, या फिर कह सकते हैं कि पावर ऑफ जो अकोमोडेशन है आई की वो कम हो जाती है। आई की जो लेंस को थिन और थिक करने की जो पावर है, उसकी फोकल लेंथ को जो चेंज करने की पावर है, वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ, एज के साथ साथ कम हो जाती है। इसको प्रेसबायोपिया कहते हैं। इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं? ग्रेजुअली वीकिंग ऑफ द सीलियरी मसल। सीलियरी मसल का जो है वो वीक हो जाती है, तो वो फोकल लेंथ जो है वो उसको सही से मेंटेन नहीं कर पाती है। डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। एंड आई सफर्स फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, या फिर जो आई है वो बोथ मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से क्या हो जाती है? सफ़र करती है। दोनों हो जाते हैं किसी भी आई में। किसी भी पर्सन को मायोपिया भी हो जाता है और हाइपरमेट्रोपिया भी, मतलब उसको पास का भी ढंग से नहीं दिखाई देता और उसको दूर का भी ढंग से नहीं दिखाई देता। तो ये कॉजेज हो सकते हैं। करेक्शन क्या क्या होंगे? बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस का यूज कर सकते हैं। बाईफोकल मतलब जिसकी 2 फोकल लेंथ हो अलग अलग। अपर पोर्शन इज कंसिस्ट ऑफ कनकेव फॉर डिस्टेंट विजन। अपर वाला जो पोर्शन है वो कनकेव का होगा, जो जिससे कि अपने दूर की वस्तुएं, दूर की चीजें जो है वो देख पाएंगे आसानी से। लोअर पोर्शन इज कंसिस्ट ऑफ कन्वेक्स फॉर नियर विजन, और जो लोअर पोर्शन है स्पेक्स का, उसके अंदर जो लेंस लगा होगा वो कन्वेक्स लेंस होगा, जिससे कि अपने पास का जो ऑब्जेक्ट है वो इजीली देख पाएंगे। फोर्थ वाला डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है? कैटरैक्ट। आई लेंस बिकम मिल्की एंड क्लाउडी, इमेज कैन नॉट बी सीन डिस्टिंक्टली। इसके अंदर क्या होता है? जो आई लेंस जो है वो क्लाउडी हो जाता है, धुंधला हो जाता है, तो अपने को कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टिंक्टली अलग अलग ढंग से दिखाई नहीं देता है। कॉजेज क्या है इसके? इसको हिंदी में मोतियाबिंद बोलते हैं, तो आप इससे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मोतियाबिंद कहते हैं साधारण भाषा में। प्रोटीन लेयर फॉर्मेशन ओवर आई लेंस, आई लेंस के ऊपर एक प्रोटीन की लेयर बन जाती है। करेक्शन कैसे करते हैं? कैटरैक्ट सर्जरी फॉर रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑन आई लेंस और टू रिस्टोर द विजन। इसका जो रिमूवल है, रिमूवल किया जाता है, ये जो ऊपर एक लेयर बन जाती है उसका, सर्जरी से, यही इसका क्या है? इलाज है। नेक्स्ट देखते हैं एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है? व्हेन द आई ऑफ ए पर्सन कैन नॉट फोकस ऑन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बॉर्डर साइमल्टेनियसली, देन सच टाइप ऑफ विजन डिफेक्ट इज रेफर टू एस्टिग्मेटिज्म। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बॉर्डर जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को एक साथ कोई भी पर्सन ढंग से नहीं देख पाता, तो उसको क्या बोलते हैं? एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म, कि ग्लास प्रिज्म के द्वारा जो डिस्पर्जन है लाइट का वो कैसे होता है, या डिस्पर्जन क्या होता है। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स ड्यू टू डिफरेंट बेंडिंग एबिलिटीज ऑफ कलर्स व्हेन इट पासिस थ्रू ए प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन। जब कोई भी वाइट लाइट रे जो है वो किसी प्रिज्म में से गुजरती है, प्रिज्म में से पास होती है, तो क्या होता है? वो अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन बोलते हैं। कौन से 7 कलर्स? विबग्योर, ये यहाँ पे दे रखे हैं। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। इसी सीक्वेंस में होते हैं ये। तो लाइट का जो है डिफरेंट बेंडिंग एबिलिटीज ऑफ कलर, क्योंकि हर कलर की जो वेवलेंथ है, हर कलर की जो लाइट है, उसकी जो स्पीड है मीडियम के अंदर वो अलग अलग होती है। इसकी वजह से जब प्रिज्म में से लाइट गुजरती है तो सारे कलर जो है वो अलग अलग स्पीड से मूव करते हैं, जिससे कि वो क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग चलने लगते हैं। इसी को ही क्या कहा जाता है? डिस्पर्जन कहा जाता है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट,
रिकॉम्बिनेशन कैसे करेंगे इसका? व्हेन वाइट लाइट इज passed through a prism, dispersion of light occurs, and when another prism is kept inverted, the dispersed light which was formed will get back to white light after passing through it, known as recombination of white light। देखो एक प्रिज्म है, इससे अपनों ने लाइट को पास किया, ये 7 कलर्स में डिवाइड हो गई। इसके आगे अपनों ने एक इन्वर्टेड प्रिज्म और रख दिया, तो ये जो लाइट रे है ये वापस वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको ही क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट बोलते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं स्पेक्ट्रम या रेनबो। द रेनबो इज एन आर्क ऑफ 7 कलर्स विजिबल इन द स्काई ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जब बारिश होती है तो जो अपने को जो रेनबो दिखता है उसी की बात चल रही है। तो अपने को जो 7 कलर की आर्क दिखती है स्काई के अंदर, जिसका जो कलर पैटर्न कैसा होता है? विबग्योर टाइप का होता है। इसी आर्क को क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम या रेनबो बोला जाता है। कैसे बनता है? रेनबो इज कॉज्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट। अभी अपनों ने देखा था प्रिज्म में डिस्पर्जन होता है लाइट का, उसी तरीके से जो स्काई है जब बारिश होती है तो जो एयर ड्रॉप है वो किसका काम करती है? प्रिज्म का, तो उससे डिस्पर्जन होता है। द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट एक्ट्स लाइक ए स्मॉल प्रिज्म प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जो टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर की जो मॉलिक्यूल्स हैं एनवायरनमेंट के अंदर, वो प्रिज्म का काम करेंगे, जिससे कि लाइट क्या होगी? डिस्पर्स होगी और अपने को 7 कलर्स का रेनबो जो है वो दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ से सनलाइट आ रही है, ठीक है, और यहाँ से क्या हुआ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और ये 7 कलर्स में डिवाइड हो गई और इस तरीके से आगे अपने को ये 7 कलर्स दिखाई देते हैं। कंडीशन फॉर इट्स फॉर्मेशन, क्या क्या कंडीशंस हैं जिससे ये फॉर्म होता है, क्या क्या होना चाहिए ताकि रेनबो बने? प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होने चाहिए। द सन मस्ट बी एट द बैक ऑफ ऑब्जर्वर, और जो सन है वो ऑब्जर्वर के बैक साइड होना चाहिए, मतलब पीठ की तरफ होना चाहिए सन। नेक्स्ट अपने बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। ये क्या होता है? ड्यू टू द कंटिन्यूस वेरिएशन इन द डेंसिटी एंड टेम्परेचर इन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, दिस लेयर्स विल एक्ट एज ए डिफरेंट मीडियम। अब अपने को पता है कि एयर डेंसिटी जो है वो अलग अलग होती है, जैसे जैसे अपने ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होती रहती है? डेंसिटी जो है एयर की वो कम होती रहती है। तो और टेम्परेचर में भी वेरिएशन होता है, डेंसिटी में भी वेरिएशन होता है। अलग अलग जो अर्थ की जो एटमॉस्फेयर की लेयर होती हैं वहाँ की बात कर रही हूँ, ठीक है। दिस लेयर्स विल एक्ट एज ए डिफरेंट मीडियम, और ये लेयर क्योंकि इनकी डेंसिटी एयर की अलग अलग होती है इनमें, तो ये अलग अलग मीडियम की तरह बिहेव करती हैं। सनलाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड थ्रू दीज एटमॉस्फेरिक लेयर्स, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सनलाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होती है इन अलग अलग लेयर से, और इसी फिनोमिना को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोला जाता है। कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर की अलग अलग लेयर्स होती हैं उससे जब लाइट रे आती है तो इन ये जो लेयर है इससे लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है, इसी को ही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोला जाता है। सम नेचुरल फिनोमिना बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कुछ नेचुरल फिनोमिना जो कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे डिपेंड करते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। द लाइट कमिंग फ्रॉम ए स्टार्स undergoes refraction due to varying optical densities of air at various altitudes. The star appears to be very bright at one moment and at the next moment it becomes very dim. जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हुए अपने को क्यों दिखाई देते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो एक इमेज दिखाती हूँ आपको भी। तो ये देखिए इसके अंदर आपको दिखा रखा है कि ये देखिए अलग अलग लेयर से रिफ्रैक्शन हो रहा है बार बार, जिसके कारण जो ये स्टार्स हैं अपने को ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। कभी तो इनकी लाइट जो है वो ज़्यादा दिखाई देती है और कभी कम दिखाई देती है, क्योंकि इनका जो एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स हैं इनसे बार बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। नेक्स्ट देखिए अपेरेंट स्टार पोजिशन। At higher up in the sky, the surface is rarer, but near the earth, the surface is denser. अर्थ के पास जो है सरफेस डेंसर होती है और ऊपर जैसे जैसे जाते हैं रेयर होती जाती है। द रे कमिंग फ्रॉम द स्टार बेंड्स, तो इसलिए क्या होता है जो स्टार से जो लाइट रे आती है वो बेंड होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ द स्टार टेक प्लेस एंड द स्टार अपीयर्स टू बी एट ए हायर पोजिशन, जिसकी वजह से अपने को स्टार जो है वो हायर पोजिशन पे दिखता है। इसको मैं एक इमेज से समझाती हूँ। ये देखिए
जैसे स्टार की एक्चुअल पोजीशन ये है, स्टार की जब लाइट रे आएगी यहाँ से तो ये बेंड हो जाएगी, ठीक है, और ऑब्जर्वर जो अर्थ पे खड़ा है उसको ये लाइट रे यहाँ से कहीं से आती हुई अपीयर होगी, तो ये इसको हायर पोजीशन पे अपीयर होगा। तो ये थी अपनी आज की क्लास। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे का चैप्टर आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।